श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभवत्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवडं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवांशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में पहले हम लोगों ने शब्दांतराच 2:1:18 तक सत्संग किया था। अभी हम लोग पटबच्च 2:1:19 सूत्र से सत्संग शुरू कर रहे हैं। तन्तव एव संयोग विशेषभाजः पट इति नामान्तरादिकं भजन्ते तद्वद् ब्रह्मापि। पटवच्च जिस तरह तंतु व्यवहार वाला जो अर्थ है वही बाद में पट वस्त्र के रूप में व्यवहृत होता है। उसी तरह सूक्ष्मावस्था में असत रूप में व्यवहृत, स्थूलावस्था में सत रूप में व्यवहृत होता ही है। इस तरह कारण से कार्य अन्य नहीं होता। जिस प्रकार तंतु धागे ही विलक्षण संयोग विशेषण को प्राप्त करके वस्त्र रूप तथा वस्त्र ऐसे नाम को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी सूक्ष्म अवस्था को लेकर जगत कारण तथा स्थूलावस्था को लेकर कार्य बन जाता है। इस तरह नामांतर आदि हो जाता है। नामांतर होने से यह सिद्ध नहीं होता कि ये वस्तु पूर्णतया पृथक है, अपितु यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही नामांतर को प्राप्त होने से जगत का अनन्यत्व सिद्ध होता है। यथा च प्राणादि 2:1:20 यथा च वायुरेक एव वृत्ति विशेषैः प्राणापानादि नामानि भजते तथा ब्रह्मापीति तदनन्यत्वं जगतः इति आरम्भणाधिकरणम यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। प्राणादिश्च यथा जिस प्रकार प्राण अपान आदि पांचों प्रकार का कार्य रूप वायु एक ही शरीरस्थ होने पर भी कारणभूत वायु से अभिन्न है, उसी प्रकार स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्मात्मक कार्यावस्था जगत सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्मात्मक कारणवस्था से अभिन्न ही है। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में विभिन्न व्यापारों को करता हुआ प्राण और अपान इत्यादि विभिन्न नाम रूप एवं कार्य को प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर कारण एवं कार्य बन जाता है। इस प्रकार
जगत रूपी कार्य तथा ब्रह्म रूपी कारण एक ही वस्तु सिद्ध होता है। सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म जगत कारण है तथा स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म ही कार्य जगत है। इस तरह जगत और ब्रह्म में अनन्यता की सिद्धि की गई है। यहाँ पर आरंभणाधिकरण पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग अथ इतरव्यपदेशाधिकरणम शुरू करते हैं। ब्रह्म के जगत कारण बनने के विषय का निर्णय इस अधिकरण का विषय है और इसमें 3 सूत्र हैं। इतरव्यपदेशाधीताकरणादि दोष प्रसक्ति 2:1-21 तत्त्वमसि अयमात्म ब्रह्म इति कार्यभूतस्य जीवस्य ब्रह्म भाव्यपदेशाधि अनन्यत्व मुक्तम एवं तर्हि सर्वज्ञस्व सत्य संकल्पस्व ब्रह्मणः आत्मनो हितरूप कार्य जगत कारणम अहितरूप कार्यकरण चेत्यादि दोष प्रसक्ति इतरव्यपदेशात् तत्त्वमसि आदि श्रुतियों से प्रतीत होता है कि ब्रह्म को जीव रूप में कहा गया है। इससे हिताकरणादि दोष प्रसक्ति ही दुख प्रचुर जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्म में अपने हित में सुखात्मक जगत न बनाना किंतु अपने अहित में दुखात्मक जगत बनाना, ये 2 दोष आ जाता है। इस तरह 2 दोष ब्रह्म में आते हैं। अतः कारणभूत ब्रह्म कार्यभूत जगत अनन्यत्व उचित नहीं बैठता। यह पूर्व पक्ष है। तत्त्वमसि अयमात्म ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों से यह बोध होता है कि ब्रह्म इतर अर्थात जीव बन जाता है। इस तरह कार्यभूत जीव के विषय में ब्रह्म भाव का उपदेश श्रुतियों में किए जाने के कारण जीव और ब्रह्म में अनन्यत्व अभेद सिद्ध होता है। संसार में जीव दुखी होते हैं। यदि सृष्टि में सर्वज्ञ सत्य संकल्प ब्रह्म को जीव बनकर दुख भोगना पड़े तो ब्रह्म का हित यही है कि वह सृष्टि न करे। अहित तभी होगा यदि वह सृष्टि करे। ब्रह्म कारणवाद में अहितकरण और हिताकरण रूपी दोष ब्रह्म में आते हैं। अतः ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता। यह पूर्व पक्ष इस सूत्र में उल्लिखित है। नैतत् पूर्व पक्षी द्वारा ब्रह्म और जीव में अभेद मानना उचित नहीं है, क्योंकि अधिकम तो भेद निर्देशात 2:1-22 कार्य कारणयोरनन्यत्वेपि जीवस्वरूपाद् ब्रह्मस्वरूपमर्थान्तरं करणाधिपादीपः श्वेताशतरोपनिषद 6:9 विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्यः श्वेताशतरोपनिषद 5:1 इत्यादि वेद निर्देशात् चिदचिद वस्तु शरीरं ब्रह्मैव कारणावस्थं कार्यावस्थं चेति गुणदोष व्यवस्थिति रीति न तु दृष्टांत भावात् ब्रह्मसूत्र 2:1-9 इति ह्युक्तम यस्य पृथ्वी शरीरम सुबालोपनिषद 7 यस्य आत्मा शरीरम बृहदारण्यकोपनिषद 5:7-22 इत्यादि श्रुति शतसमाधिगतम चिदचिद वस्तु शरीरकत्वम अधिकम तो जीव की अपेक्षा ब्रह्म अधिक है। अर्थात ब्रह्म जीव नहीं है,
क्योंकि वेद निर्देशात श्रुतियों में पृथगात्मानं प्रेरितारम च मत्वा इत्यादि से जीवात्मा से ब्रह्म का भेद स्पष्टतया बताया गया है। इस सूत्र में उपर्युक्त पूर्व पक्ष को व्यावृत करने के लिए तू शब्द प्रयुक्त है। भले ही कार्य और कारण में अनन्यत्व अभेद होता है, तथापि जीव स्वरूप से ब्रह्म स्वरूप अधिक अर्थात भिन्न पदार्थ है, क्योंकि श्रुतियों में जीव और ब्रह्म में भेद बतलाया गया है। जैसे कि सकारणम करणाधिपाधिपाः, अर्थात वह ईश्वर जगत कारण है तथा इंद्रियों के स्वामी जीव का स्वामी है। इसी तरह विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्यः, अर्थात जो विद्या और अविद्या पर अनुशासन करता है वह विद्या और अविद्या से भिन्न ही है। चिद वस्तु शरीर का ब्रह्म ही कारणावस्था और कार्यावस्था भी है और उनके गुण दोष भी व्यवस्थित है। इस विषय का निर्णय न तो दृष्टांत भावात ब्रह्मसूत्र 2:1-9 से किया गया है। सूत्रार्थ है ब्रह्म में विकार आदि प्रसंग और इससे वेदांतार्थ में असामंजस्य का प्रसंग, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं होने पर भी गुण और दोष उसमें न आने के अनेक दृष्टांत लोक और वेद में देखे जाते हैं। यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी जिसका शरीर है, यस्यात्म शरीरम, जीवात्मा जिसका शरीर है, इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से यह निर्णय किया गया है पर ब्रह्म परमात्मा चिद वस्तु शरीरक है, अर्थात इन शरीरों का वह अंतरात्मा है। अतः जीवात्मागत गुण दोष का संस्पर्श परमात्मा में नहीं होता। इस प्रकार से यह सूत्र यहाँ ही पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।